हेलो दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर सिंह दियोल और आप सबका इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। दोस्तों, जो ये वीज़ा आया है ये 6 रिफ्यूज़ल्स के बाद आया है, जिसमें कनाडा की 2 रिफ्यूज़ल और बाकी कंट्रीज़ की 4 रिफ्यूज़ल शामिल हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि क्लाइंट की प्रोफाइल कैसी थी, जॉब के डॉक्यूमेंट्स क्या थे, बाकी डॉक्यूमेंट क्या थे। अगर दोस्तों आप भी कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं या आपकी रिसेंट रिफ्यूज़ल है तो दोस्तों ये वीडियो आपके काफ़ी काम आ सकती हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर दोस्तों आप हमारे थ्रू अपना प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर विजिबल हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर बात करें, जो ये हमारा वीज़ा आया था ये 28 जुलाई 2024 को आया था। ये काफ़ी फ्रेश वीज़ा है और अभी जो इनका पासपोर्ट है वो स्टैंपिंग प्रोसेस में है। अगर दोस्तों हम बात करें इस वीडियो की, तो इस वीडियो में हम प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, जो इनकी पुरानी रिफ्यूज़ल है उसके बारे में बात करेंगे, जो इनके डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंट और इनके अपने आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स उन सब के बारे में बात करेंगे, ट्रैवल आइटनरी और कवर लेटर के बारे में बात करेंगे और वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा जिन्हें फॉलो करके आप अपना वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं प्रोफाइल के बारे में। जो इनकी एज है अराउंड 27-28 ईयर के बीच में है, क्योंकि 1997 इनका ईयर ऑफ बॉर्न है। अगर ट्रैवल हिस्ट्री की बात करें तो दुबई और इंडोनेशिया की इनके पास ट्रैवल हिस्ट्री है। ये रिसेंटली वहाँ पे ट्रैवल करके आए हैं। इनकी 2023 लास्ट यानी कि नवंबर या दिसंबर में शायद इनका मैरिज सर्टिफिकेट के अनुसार जो इनकी मैरिज है वो 23 में हुई है। प्राइवेट इनकी जॉब है, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट है और ट्रैवल कंपनी करनाल की ही एक ट्रैवल कंपनी है जिनमें ये काम करते हैं और इनकी सैलरी आती है। 2 बार इनकी जो है कनाडा से रिफ्यूज़ल है और 4 बार जो इनकी अदर कंट्री की रिफ्यूज़ल है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड और फ्रांस शामिल है। तो हमारे पास टोटल 6 रिफ्यूज़ल थी और 6 रिफ्यूज़ल के बाद दोस्तों ये वीज़ा आया है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इनकी पुरानी रिफ्यूज़ल के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि 18 मई 2024 को इनकी पुरानी जो रिफ्यूज़ल आई थी और रिफ्यूज़ल में जो 179 बी क्लोज था उसके साथ ही एसेट को लेके और टाइस को लेके और पर्पस को लेके यहाँ पे रिफ्यूज़ किया गया था। जैसा कि हमने यहाँ पे भी लिखा है, क्योंकि इनको फाइनेंशियल कंडीशन को लेके रिफ्यूज़ल आई थी। हालांकि इन्होंने अपनी सीए रिपोर्ट, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रिपोर्ट, स्टेटमेंट सब कुछ सबमिट किया था, बट फिर भी यहाँ पे इनकी रिफ्यूज़ल आई है। मिनिमम टाइज टू होम कंट्री, टाइस को लेके रिफ्यूज़ल आई थी। हालांकि ये आनी नहीं चाहिए थी क्योंकि इनकी मैरिज हो चुकी थी। हालांकि इनके अभी कोई किड्स नहीं हैं और हो सकता है शायद उसकी वजह से ये इन्होंने रिफ्यूज़ यहाँ पे किया हो। पर्पज़ ऑफ विज़िट को लेके यहाँ पे इनकी रिफ्यूज़ल आई थी। इनकी जो पुरानी रिफ्यूज़ल है यानी कि ये बिल्कुल फ्रेश रिफ्यूज़ल है, तो इनसे पहले वाला इनके पास किसी भी तरह का कोई भी डेटा नहीं था। जो इनके कंसल्टेंट थे उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था कि कोई भी वो डेटा नहीं देंगे। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं एम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो हमने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसे हम एनओसी कहते हैं, वो हमने यहाँ पे अटैच किया था। लीव अप्रूवल लेटर हमने यहाँ पे सबमिट किया था। 6 मंथ की सैलरी स्लिप हमने सबमिट की थी और अगर सैलरी की बात की जाए तो अराउंड 45,000 इनकी सैलरी आती है। कॉन्ट्रैक्ट लेटर हमने यहाँ पे सबमिट किया था और आईटीआर, अगर लेटेस्ट आईटीआर की बात करें तो अराउंड 6,12,000 के आसपास इनकी आईटीआर थी। तो बिल्कुल प्राइवेट जॉब है, कोई ऐसा नहीं है कि ये सरकारी जॉब पे हैं। जो सैलरी है वो इनके अकाउंट में आती हैं, बट अकाउंट में सिर्फ 3 महीने की सैलरी थी इनके पास। बाकी 3 मंथ का हमने एक जो लेटर पे हमने कंपनी के लेटर पे लिखवाया था, उसका जो भी फॉर्मेट था वो हमारी तरफ से प्रोवाइड किया गया था। इसमें एनओसी का लेटर भी हमने प्रोवाइड किया था और साथ में लीव अप्रूवल लेटर का भी जो फॉर्मेट है वो भी हमारी तरफ से ही प्रोवाइड किया गया था। दोस्तों, अगर आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको ये कह देता है कि आप हमें एक फॉर्मेट दे दो, हम उसके ऊपर साइन कर देंगे, तो दोस्तों हम आपको जो फॉर्मेट है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो डॉक्यूमेंट दोस्तों, आप चाहे ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप कनाडा का कर रहे हो, चाहे आप न्यूजीलैंड का कर रहे हो, तो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो हमेशा सेम रहते हैं। इसमें पासपोर्ट की फ्रंट और लास्ट पेज की कॉपी हमने यहाँ पे सबमिट की थी, साथ में जो इनकी स्टैम्प्स हैं वो हमने यहाँ पे लगाई थी। नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट में हमने आधार कार्ड और पैन कार्ड यहाँ पे सबमिट किया था। साथ में हमने इनका ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे सबमिट किया था। उसके साथ हमने 6 मंथ की इनकी बैंक स्टेटमेंट, साथ में बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट यहाँ पे अटैच किया गया था।
सीए नेटवर्थ और प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रिपोर्ट। जो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रिपोर्ट है ये इनकी पुरानी थी, और जो सीए रिपोर्ट है वो हमने यहाँ पे इन्हें कहा था कि आप मुझे फ्रेश डेट में बना के दो। जो इनकी स्टेटमेंट की डेट थी वो भी बिल्कुल फ्रेश में थी। एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंट्स और डिक्लेरेशंस, इसमें सेल्फ डिक्लेरेशन थी, वो भी फॉर्मेट हमने दिया था और वो इन्होंने साइन करके हमें वापस भेजा था। साथ ही में पेरेंट्स के आधार कार्ड और मैरिज सर्टिफिकेट हमने यहाँ पे अटैच किया था। तो दोस्तों ये बेसिक डॉक्यूमेंट हैं जो हमने यहाँ पे अटैच किए थे। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं फ़ंड्स के बारे में। तो फंड्स को लेके अगर बात कहें तो इस जो हमारे क्लाइंट हैं इनके अकाउंट में अराउंड 7,18,000 रुपये सेविंग था, जो पिछले 6 महीने की स्टेटमेंट थी, मेंटेन स्टेटमेंट थी। ऐसा नहीं था कि इन्होंने बिल्कुल फ्रेश में पैसा डलवाया था, और ऐसा भी नहीं था कि इनकी जो लास्ट एप्लीकेशन थी उसमें भी ऐसी ही स्टेटमेंट को यूज़ किया गया था। ये काफ़ी टाइम से अपनी स्टेटमेंट को मैनेज कर रहे थे, और इन्होंने पहले अपनी फ़ाइल कहीं और से लगवाई, बाद में इन्होंने वीडियो देखी, हमसे कॉन्टैक्ट किया और हमने इनका प्रोसेस किया, और प्रोसेस काफ़ी फ़ास्ट हमने किया। अराउंड इन्होंने हमें फर्स्ट वीक ऑफ जो है जुलाई में कॉन्टैक्ट किया था, और फर्स्ट वीक ऑफ जून में ये कॉन्टैक्ट किया था, और फर्स्ट वीक में ही हमने इनकी फ़ाइल सबमिट की थी। अब दोस्तों अगर बात की जाए इन्वेस्टमेंट की, तो म्यूचुअल फंड में इनके इन्वेस्टमेंट थी अराउंड 2,10,000 रुपया इनके जो एज ए जो इनकी इन्वेस्टमेंट में था। किसी और तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं थी, कोई भी पॉलिसी नहीं थी। अगर सीए रिपोर्ट की बात करें तो 2,18,000 रुपए की इनकी जो सीए नेटवर्थ थी। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं ट्रैवल आइटनरी और कवर लेटर के बारे में। दोस्तों हमने यहाँ पे 10 दिन का ट्रैवल प्लान दिखाया था, और सिर्फ सिंगल सिटी का दिखाया था, यानी टोरंटो हमने दिखाया था कि ये टोरंटो जाएंगे और वहाँ के जो भी आसपास म्यूज़ियम हैं या जो भी प्लेसेस हैं वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमने जो भी है डे वाइज ट्रैवल आइटनरी यहाँ पे सबमिट की थी, और जितनी भी डिटेलिंग हम डाल सकते थे हमने कवर लेटर में, लेटर ऑफ इंटेंट में, और जो आइटनरी में हमने हर एक डिटेल यहाँ पे डाली थी। होटल बुकिंग्स हमने यहाँ पे जो है वो कंफर्म लगाए थे। हमारे थर्ड पार्टनर जो भी होटल बुकिंग्स में डील करते हैं, तो वहीं से हमने इनकी जो टिकट करवा के और अपनी होटल बुकिंग्स कंफर्म करवा के वो हमने साथ में अटैच करी थी। यहाँ पे हमने किसी भी तरह की कोई भी फ़्लाइट टिकट अटैच नहीं की थी, ना ही कंफर्म ना ही डमी। उसके बाद दोस्तों कवर लेटर में हमने हर एक पहलू के ऊपर बात की कि इनकी जो टाइस को लेके इनकी रिफ्यूज़ल आई थी, इनके फाइनेंस को लेके रिफ्यूज़ल आई, तो हमने एक डिटेल में कवर लेटर बनाया जहाँ पे इनकी फैमिली के बारे में भी बताया, इनकी जो वाइफ हैं उनके बारे में भी बताया, इनकी जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी यहाँ पे अकाउंट है, जो भी सेविंग है, हर एक चीज़ के ऊपर हमने यहाँ पे एक डिटेल में कवर लेटर यहाँ पे बनाया था। दोस्तों आप अगर अपनी फ़ाइल खुद लगा रहे हैं या आपके कंसल्टेंट आपकी फ़ाइल लगा रहे हैं, तो उन्हें आप एक चीज़ कहें कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट अपलोड ना करें जिसमें वो कॉपी पेस्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि काफ़ी ऐसे जो हमारे पास कवर लेटर आते हैं, लेटर ऑफ इंटेंट आते हैं, कई बार ट्रैवल आइटनरी आती है जो बिल्कुल ही गूगल से कॉपी की गई होती है। अगर दोस्तों आप ऐसे डॉक्यूमेंट यूज़ करते हैं जहाँ पे कॉपी पेस्ट ज़्यादा हो रहा है या आपकी जो प्रोफाइल है वो विजिबल नहीं हो रही, तो वहाँ पे ज़्यादा चांस होते हैं रिफ्यूज़ल आने के। अब दोस्तों इसमें मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा। अगर जो आपकी एज है हमारे क्लाइंट के साथ मैच खाती हैं, अगर आप भी प्राइवेट जॉब करते हैं, अगर आपकी सैलरी बैंक में आती है और आपकी जो सैलरी है अराउंड 40 से 50 हज़ार है, या 35 से 40-45 हज़ार हैं, तो ये वीडियो, ये टिप्स आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें कनाडा के ट्रेंड की, तो ट्रेंड पॉजिटिव है इन दिनों। ऑस्ट्रेलिया का ट्रेंड भी पॉजिटिव है, कनाडा का ट्रेंड भी पॉजिटिव है, बट जो ऑस्ट्रेलिया है ये ज़्यादा टाइम लगा रहा है। जैसे पहले जो वीज़ा थे, पहले अराउंड 15-20 दिनों में वीज़ा आ जाता था, बट इन दिनों कई प्रोफाइल पे जो है वीज़ा 10 दिन में भी आ रहा है, कई प्रोफाइल में जो वीज़ा है 25 दिन में भी आ रहा है, और कुछ प्रोफाइल में जो वीज़ा है वो 4-4 महीने के बाद भी आ रहा है। तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। अगर आपके पास मिनिमम डॉक्यूमेंट है तो आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम डॉक्यूमेंट में आपके पास पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट, बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट, एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंट, अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब के डॉक्यूमेंट, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अगर दोस्तों आप रिफ्यूज़ल से डरते हैं तो आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रिफ्यूज़ल से डरना नहीं चाहिए। ऐसे अगर आप किसी कंसल्टेंट को हायर करते हैं, मान लो कि आपने मुझे हायर किया, तो मेरा काम सिर्फ यही है कि आप जो भी मुझे डॉक्यूमेंट दें, मैं आपकी प्रोफाइल को एक अच्छी तरह
प्रेजेंट करके वीज़ा ऑफिसर तक सबमिट करो। दोस्तों यहाँ पे मेरा या हमारी टीम का किसी का भी कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है किसी भी वीज़ा ऑफिसर के साथ जिसमें मैं आपको ये कमिटमेंट करूं कि आप मुझे काम दो और मैं आपको 100% वीज़ा ला के दूँगा। दोस्तों ये झूठ है, झूठ के ऊपर काम नहीं करना चाहिए, ना ही हम करते हैं। अगर आपकी प्रोफाइल हमारे पास आती है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स हमें सही लगते हैं, जहाँ पे हम अपना टाइम जो है वो यूटिलाइज़ करें, जहाँ पे हमें ये लगे कि अगर आपसे हम चार्ज कर रहे हैं, आपसे हम एम्बेसी फ़ीस ले रहे हैं, तो आपके जो पैसे हैं वो ख़राब ना हो, तो हम आपकी फ़ाइल को एक्सेप्ट करेंगे। जहाँ तक हमें लगेगा कि आपकी फ़ाइल पे वीज़ा नहीं आ सकता या आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हैं, तो हम सिंपली उन्हें डिनाई कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हमारे पास अगर आओगे तो मैं हर एक फ़ाइल को लेके कहूँगा कि जी आपका वीज़ा आ जाएगा। जहाँ पे हमें लगेगा कि हमारी जो टाइम है, हमारी जो मेहनत है वो सक्सेसफुल होगी, वहाँ पे हम आपका केस ज़रूर अप्लाई करेंगे। अगर दोस्तों आपके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, आपने पहले अप्लाई किया है, आपके पास उसकी डिटेलिंग अवेलेबल है, तो आप हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जस्टिफिकेशन लेटर एक ऐसा लेटर है जो रिफ्यूज़ल लेटर में, रिफ्यूज़ल केस में काफ़ी यूज़फुल होता है। चाहे वो कनाडा की रिफ्यूज़ल है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की रिफ्यूज़ल है, जब भी आपकी रिफ्यूज़ल आती है तो आपने बताना है कि क्यों रिफ्यूज़ किया गया है, क्या क्या रीज़न है और आपके पास क्या क्या उसके आंसर हैं। तो एक डिटेल में रिफ्यूज़ल लेटर जो है, जस्टिफिकेशन लेटर, वो बनती है। काफ़ी जो लोग हैं वो सिर्फ कवर लेटर में 1-2 पैराग्राफ में जो इसे ख़त्म कर देते हैं। दोस्तों ऐसा ना करें। आपके पास जो भी जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप उसमें डाल सकते हैं जस्टिफिकेशन लेटर में डालें, क्योंकि यही डॉक्यूमेंट हैं जो वीज़ा ऑफिसर बार बार चेक करते हैं। हमेशा अपनी इन्फॉर्मेशन जो है, आपकी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है, वही कंसल्टेंट को दें और आप हमेशा जो भी डॉक्यूमेंट भेजते हैं वो एक अच्छी क्वालिटी के स्कैन डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मोबाइल से फ़ोटो खींच के हमें भेज दोगे और हम वही अटैच कर देंगे। हमारी तरफ से क्या है, हमारी तरफ से बार बार आपको मैसेज आएगा कि सर आप डॉक्यूमेंट स्कैन करवा के हमें भेजो। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट ही ना अच्छे लगें तो आप दोस्तों कैसे वीज़ा ऑफिसर को वो फाइल भेज सकते हैं। ये मैं आपको इसलिए बार बार हर वीडियो में कहता हूँ कि आज भी, अभी भी, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वक्त भी काफ़ी ऐसे कंसल्टेंट हैं, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो मोबाइल से फ़ोटो खींच के एम्बेसी में फ़ाइल सबमिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से अगर वहाँ पे डॉक्यूमेंट ही नहीं क्लियर विजिबल होंगे तो आपको वीज़ा कैसे मिल सकता है। आप इतना पैसा इस चीज़ पे, इस प्रोसेस पे वेस्ट करते हो, तो वहाँ पे आपको कुछ मनी जो है वो अपने डॉक्यूमेंट पे भी लगानी चाहिए। किसी भी कंट्री के लिए, चाहे वो कनाडा है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, ट्रैवल हिस्ट्री मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास फ्रेश पासपोर्ट भी है तब भी दोस्तों आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास पूरी दुनिया की ट्रैवल हिस्ट्री है तब भी आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ना तो इसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट है, ना ही इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप हमारे से अपना प्रोसेस करवाना चाहते हैं या अपने डॉक्यूमेंट्स हमें भेजना चाहते हैं या अपनी रिफ्यूज़ल के बारे में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर विजिबल है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।